हेलो एरीज, एरीज यानी मेष राशि में सुरेश गॉट रिप्लेस इन द टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जो सिंगल हैं, विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही रहे हैं, रीजन चाहे कोई भी रहा, लेकिन अपने आप को सिंगल मानते हैं। रीडिंग 17 से लेकर 24 जनवरी 2025 तक के लिए वैलिड रहेगी। वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग है। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे, फिर प्रेजेंट करंट एनर्जी देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई नया पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनने के लिए आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी, और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, अटैचमेंट या जुड़ा हुआ फील करते थे, तो उसकी वापस आने की एनर्जी क्या है, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो देख लेते हैं पाइसेस, आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। तो आपका रिसेंट पास्ट बता रहा है कि पास्ट में आपको लगा कि अगर आप सिंगल रहेंगे, सिंगल रहते हुए, बिना रिश्ते में घुसे हुए, बिना रिश्ता बनाए हुए, अगर आप अपने नेम फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान देंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा। और गुड न्यूज़ यही है कि आपके रिसेंट पास्ट बता रहा है कि यहाँ यूनिवर्स ही आप को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, लक आपके साथ है, अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, अच्छा समय आपके साथ है, तो इसको यूटिलाइज कीजिए। फैमिली का सपोर्ट लीजिए, उनकी मदद लीजिए, आगे बढ़िए, एक चैप्टर शुरू कीजिए, एक बिगिनिंग कीजिए। जिस रिश्ते को लेकर आप कंफ्यूजन में थे कि रिश्ते में जाना चाहिए या फिर अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए, खुद स्टैंड लेना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, तो वहाँ एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे। तो ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिल सकती हैं। ये जो रिसेंट पास्ट आपका रहा है वो काफ़ी खुशहाल रहा है। तो उन चीज़ों को ठीक करने में, जो आप सिंगल थे तो वहाँ परिवार और फैमिली का मदद लेकर वहाँ, या फिर कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि आपको लगा कि सिंगल रहते हुए अगर आप पहले खुद को स्टेबल करेंगे, आपके पास पैसा होगा, प्रॉपर्टी होगी, सब कुछ होगा, तो रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, परिवार और फैमिली अच्छा मिलेगा, गुड सारी चीज़ें सही होंगी। तो कुछ जने रिश्ता बनाने में और कुछ लोग सेल्फ डिपेंडेंट बनने में इस तरह की एनर्जी में दिखाई दी है। तो देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या बता रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो आपकी प्रेजेंट करंट एनर्जी बता रही है कि जहां आप स्टक हो चुके थे, हैंग हो चुके थे, तो वहां आपने नजरिया चेंज करने की कोशिश की है न। अगर आप नज़ारा चेंज नहीं कर सके तो आपने अपना नजरिया चेंज किया, सामने वाले के नजरिए से चीज़ों को देखा, रिश्ते को, क्योंकि आप काफ़ी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इस रिश्ते को खुशहाल बनाना चाहते हैं। चुप्पी और खामोशी के साथ आपको लगा कि जब तक रिश्ता आगे नहीं बढ़ जाता, आप इस रिश्ते के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, आप चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे। तो उसी डेडिकेशन के साथ आपने एक बिगनिंग, एक शुरुआत की है या करने वाले हैं, ताकि आगे जाकर वही बिगनिंग, वही शुरुआत आप के लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, एक गुड न्यूज़, गुड मैसेज बन सके, और अपॉर्चुनिटी मिल सके, खुशहाली मिल सके, जो परेशानी, जो तकलीफ आपने झेली है वो ख़त्म हो सके। तो आप अभी, क्योंकि काफ़ी प्यार और प्रेम के साथ आप रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, खुशी खुशी रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, इसलिए आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की, हीलिंग मेडिटेशन किया और अपना नज़रिया चेंज किया। नज़रिया चेंज करते हुए आप प्रेजेंट में भी दिखाई दे रहे हैं। तो काफ़ी खुशहाली रिश्ता हो सकता है अगर आप कोशिश करेंगे। देख लेते हैं इन दिनों कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है तो नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। स्ट्रेंथ, तो जे कोई नया पर्सन
आपकी लाइफ में आ रहा है, लेकिन आप हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, हर्टेड रहे हो, प्रॉब्लम में रहे हो। अभी भी आपको लगता है, आप अभी भी आपको महसूस हो रहा है कि उसी वही पर्सन आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहिए जो आपसे दूरियां बना चुका है। तो क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक एक गोल भी बाकी है, एक चांस भी बाकी है, आपको उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, प्यार और प्रेम है। काफ़ी आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, चाहे भले ही शादी हो या ना हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आप इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे। तो वो बंदा या बंदी जिसने आपका दिल तोड़ा था या आपने उनका दिल तोड़ा था, तो वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ जो चीज़ें चल रही हैं, वही एक नए पर्सन के रूप में, लाइफ पार्टनर बनने के रूप में आपके पास आ सकता है। और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ भी जा सकता है अगर आप इसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, वेट और इंतजार करेंगे और ये डिसाइड करेंगे कि आपको आगे बढ़ना है। भले ही इसमें कमिटमेंट वगैरह ना हो, लेकिन अगर आप शादी कर लेते हैं, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो चीज़ें सही हो सकती हैं, लॉन्ग लाइफ रिश्ता जा सकता है। तो इसमें कोई विडो या विडोवर या डाइवोर्स ही हो सकता है, इस तरह की एनर्जी इसमें दिखाई दे रही है। तो इस वजह से हो सकता है कि पेरेंट्स ना मान रहे हों या कोई और दिक्कत इसमें रही हो। देख लेते हैं अगर कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है, पास्ट पर्सन की एनर्जी क्या है आपकी लाइफ में वापस आने की। अगर आप किसी से डील कर रहे थे, अटैचमेंट फील कर रहे थे, तो क्या रहेगी। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द टावर, द एम्प्रेस, 5 ऑफ कप्स। तो जो ये आपका पास्ट पर्सन की एनर्जी बता रही है कि अभी भी आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा क्यों दिया, चीटिंग क्यों की, ऐसा आपने क्या किया था कि आप परेशान हो गए हैं, आपकी भावनाओं के साथ क्यों खेला गया। तो हालांकि ये जो कार्ड बता रहा है, प्यार सब कुछ अच्छा चल रहा था, आप शादी होने या तो शादी होकर टूट चुकी है या तो शादी होने की कगार पर थे। काफ़ी प्यार प्रेम था, काफ़ी लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ जाएगा, स्टेबल होगा, खुशियां आएंगी, प्यार मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया। लेकिन अगर आप नज़रें घुमाएंगे, एक दूसरे से मदद मांगेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो नए सिरे से जो आपके चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए थे वो बैलेंस होंगे। आपका जो है कुंडलिनी जागृत होगी। कई बार क्या होता है कि ना चाहते हुए भी इंसान को ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो उनके हाथ में नहीं होता, नेगेटिव हो जाता है। तो अगर नए सिरे से उठेंगे, चलेंगे, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो फिर से जो है जो आपका पास्ट का रिश्ता है वो प्रेजेंट में खुशियां ला सकता है, फ्यूचर अच्छा बना सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम फेम, सारी चीज़ें मिल सकती हैं। विक्टोरियस हो सकता है रिश्ता, समाज में मान सम्मान, इज्जत होगा और काफ़ी सुलझा हुआ रिश्ता होगा, काफ़ी सक्सेसफुल रिश्ता होगा। शादी विवाह हो सकता है, सेनाइयाँ बच सकती हैं। और जो जिनका रिश्ता ख़त्म हो चुका था, अगर वो चाहें, अपने आप को सिंगल मान रहे हैं और उनसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ऐसा इसमें दिखाई दे रहा है। पास्ट पर्सन भी अगर आपको एक दूसरे को माफ़ करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी सक्सेसफुल रिश्ता हो सकता है। फिर से नए सिरे से बिगनिंग और शुरुआत की जा सकती है। जो रिश्ता ख़त्म सा हो गया था, जो परेशानी और दुविधा में थे आप, तो वहाँ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। चीज़ें फिर से सही हो सकती हैं, फिर से शुरुआत इसमें की जा सकती है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। जस्टिस, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड
टेम्परेंस एंड बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, अपने बिलिंग पावर को बढ़ाइए और जो कोर्ट कचहरी में मैटर चल रहा है उसको ख़त्म कीजिए। जैसे तैसे करके उन चीज़ों का निपटारा कर दीजिए। और अगर आपने कोई गलती की है तो आगे कोई गलती मत दोहराइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी वो बैलेंस बनेगा और पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलाइए। चलिए, जो घर गृहस्थी का समय है उसमें प्यार मोहब्बत का समय है, बच्चों से बातें करने का समय है, उसमें घर गृहस्थी के काम कीजिए और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा कीजिए। और ना तो बहुत ज़्यादा मेल जोल बढ़ाइए और ना ही बिल्कुल ख़त्म कीजिए, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इफ़ेक्ट डालती हैं। और जो अपने पर्सनल इश्यूज़ हैं वो अपने तक सीमित रखिए। अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए, तो उसके लिए खड़े होइए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, थोड़ा सा उनके अगेंस्ट क्यों ना बोलना पड़े। और सही समय आने का वेट और इंतज़ार कीजिए। सही समय आने पर, सही वक्त आने पर आपका रिश्ता फिर से स्टेबल हो सकता है, कामयाब हो सकता है। लेकिन आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी पड़ेगी और हर चीज़ में प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलना है। सही समय आने पर चीज़ें सही हो सकती हैं, रिश्ता फ्रूटफुल होगा, आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। इसमें किसी का 3 दिन में भी पहल हो सकती है, आगे रिश्ते की शुरुआत हो सकती है, किसी का 3 सप्ताह लग सकते हैं और किसी का 3 महीने या इससे भी आगे का समय लग सकता है। तो आज के लिए इतना, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।